आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, पिनाकल 7th एडिशन जीएस बुक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल और उसके ग्रह। इसमें टोटल 44 क्वेश्चन है, तो आज इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दी थी? तो ये एडविन हबल ने दी थी। एडविन हबल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे लोकप्रिय तर्क बिग बैंग सिद्धांत है। ये जो बिग बैंग सिद्धांत है ये सबसे लोकप्रिय है। बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं लेकिन सबसे लोकप्रिय ये है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। एडविन हबल ने कब दिया था? 1920 में। साबित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतता है आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। गैलीलियो गैलीली को खगोल विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से किस लिए? दूरबीन बनाने के लिए, दूरबीन उपयोग के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, जियोड क्या है? ये पृथ्वी का आकार होता है। पृथ्वी आकार में गोलाकार प्रतीत होते हैं लेकिन यह पूर्ण गोलाकार नहीं है। यह ऊपर और नीचे, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी और पृथ्वी के घूर्णन और बाह्य बलकार्ण भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। भूमध्य रेखा पे उभरी, ध्रुवों पर ये चपटी है। जो भू आब होता है, जियोड होता है, इसका मतलब होता है पूर्णतः गोलाकार नहीं है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी की केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है? तो ये है सेरस। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड है और यह आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट का प्रथम सदस्य था जिसे 1801 में ग्यूसेप पियाजी ने खोजा था। डैश किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का बादल होता है। नेबुला जो है वह किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का बादल होता है। नेबुला कैसे बनता है? धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों का एक अंतर्तारकीय बादल है। मूल रूप से नेबुला किसी भी बिखरे हुए खगोलीय पिंड का नाम था जिसमें मिल्की वे से परे आकाशगंगाएं भी शामिल थीं। क्वेश्चन 5, सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल है। तो यह सिग्नस। जो सिग्नस है यह आकाशगंगा में स्थित एक उत्तरी तारामंडल है जिसका नाम लैटिन कृत ग्रीक शब्दांश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल क्यों है? क्योंकि इसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। उस यौगिक का नाम क्या है? ये आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो हमारा मार्स प्लेनेट है उसका कलर है वो हमको रेड रेड दिखाई देता है। रेड हेमेटाइट Fe2O3 के रूप में फेरिक आयरन की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह का लाल रंग दिखाई देता है। मंगल ग्रह की सतह पर जो दाब है 610 पास्कल है और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/3 है। मंगल ग्रह का एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है। मंगल के दो ग्रह फोबोस और डिमोस और पृथ्वी का होता है 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड का। कौन सा बौना ग्रह, कौन सा डॉर्क प्लैनेट 38.5 से 53 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच दूरी पर 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो ये हमारा मैकमैक है। यह तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे चमकीला ज्ञात बौना ग्रह है। बड़ा है तीसरा और चमकीले में है दूसरा मैकमैक। इसकी खोज 2005 में हुई थी तथा प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी। इसे शुरू में सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया था। किसको? प्लूटो को। लेकिन 2006 में इस बौने ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत कर दिया गया। प्लूटो को एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चारोन। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है। यह सूर्य से सबसे निकट तारा है। सूर्य का सबसे निकट प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो लगभग 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर है। पोलेरिस उत्तरी तारा अपनी घूर्णन अक्ष पर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के लगभग ठीक ऊपर स्थित है। सीरियस को डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के रात्रि में आकाश का सबसे चमकीला तारा है। डेल्टा वेलोरम दक्षिणी तारामंडल वेला में स्थित है। ट्रिपल स्टार सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है? फर्स्ट है, यह एक गैस का बना विशाल पिंड है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसका घनत्व पानी की तुलना में कम है। सही है। शनि का घनत्व 0.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है।
जो कि पानी से भी कम है, इसलिए यह पानी पर तैर सकता है, जिससे यह सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह बन गया है। यदि वहाँ पानी का कोई बड़ा भंडार होता तो सैद्धांतिक रूप से शनि ग्रह तैरता। अरुण और वरुण में मीथेन और अमोनिया की उपस्थिति अधिक विशिष्ट है। अरुण और वरुण में मीथेन पाया जाता है और अमोनिया भी। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमेड। लो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड बृहस्पति के चंद्रमा है, लेकिन ट्राइटन नहीं है। ये नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ट्राइटन नेपच्यून का है। मून, बृहस्पति, यह सूर्य से 5वां ग्रह है। ये परिक्रमण काल है इसका 11 वर्ष और 11 महीने। घूर्णन कितने? 9 घंटे। सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति ही करता है, 9 घंटे 56 मिनट में। ग्रह एवं उनके प्राकृतिक उपग्रह, बृहस्पति के 95 है, शनि के सबसे ज़्यादा है 146, पृथ्वी का 1 है मात्र चंद्रमा, अरुण के 28, वरुण के 16। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो लगभग 29 मील मतलब 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से अंतरिक्ष में गतिमान है? तो वो है बुध, हमारा मर्क्यूरी। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में इसे 88 दिन लगते हैं। शुक्र, इसे पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान है। शुक्र को लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और इसके आकार को जियोड के रूप में वर्णित किया गया है। मंगल जो है ये सूर्य से 4था ग्रह है और यह एक धूल भरा ठंडा रेगिस्तानी ग्रह है, जिसका वायुमंडल बहुत पतला है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है? शुक्र का। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, जो सबसे गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। मंगल का वायुमंडल 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस। निम्नलिखित में से कौन और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बुध पास में है बट शुक्र है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सर्पिल आकाश गंगाओं में से एक है? तो सबसे बड़ी सर्पिल आकाश गंगा है NGC 6872, जो सबसे बड़ी सर्पिल आकाश गंगाओं में से एक है, जिसका आकार 5,22,000 प्रकाश वर्ष है, जो मिल्की वे के आकार से लगभग 5 गुना बड़ा है। यह पृथ्वी से 212 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर दक्षिणी नक्षत्र पैवो में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश पर एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटे की होती है। वरुण में जो दिन की अवधि होती है वो लगभग 16 घंटे की होती है। अन्य ग्रह एवं उसके दिन की अवधि घंटों में, जो बुध की है दिन की अवधि वो होती है 1408 घंटे, शुक्र की है 5832, पृथ्वी में 24 घंटे, मंगल में 25 घंटे, बृहस्पति में 10 घंटे, शनि में 11, अरुण में 17। बुध शुक्र के सबसे निकट है तथा इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगते हैं। सौर मंडल का गणितीय पूर्वानुमानात्मक सूर्य केंद्रित मॉडल हेलियोसेंट्रिक मॉडल विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? निकोलस कॉपरनिकस। यद्यपि आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी ने खगोलीय विचारों का संकेत दिया था, लेकिन कॉपरनिकस ने 1473 से 1543 में पहला गणितीय सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित किया, जहां ग्रह एक स्थिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कॉपरनिकस ने बताया था कि जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो ने इस मॉडल का समर्थन किया। गैलीलियो ने भी यही बताया और बाद में जोहान्स केपलर ने दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं को प्रस्तुत करके इसे परिष्कृत किया, जिसे अब केपलर के नियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूरेनस की गति में गुरुत्वाकर्षण प्रेरित विक्षोभ का अध्ययन करके नेपच्यून ग्रह के अनुमानित स्थान की गणना किसने की? तो ये अर्बेन जीन जोसेफ लेवेरियर ने की। अर्बेन जीन जोसेफ लेवेरियर वह एक फ्रांसीसी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। नेपच्यून हमारे सौर मंडल का 8वां और सबसे दूर का ग्रह है और यह सबसे ठंडा ग्रह है। इसकी खोज 1846 में हुई थी। यह हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक वायवीय ग्रह है। नेपच्यून पर एक दिन में लगभग 16 घंटा होता है। पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी पिंड जैसे
कि किसी उपग्रह के कक्षक में बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र में सबसे अधिक दूरी पर है कहलाता है। जो अधिक दूरी पर होगा, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा होगा, तो उसको बोलेंगे पास वाला पेरिजी, दूर वाला अपोजी। अपोजी, उपसौर, पेरिजी पृथ्वी के सबसे निकट चंद्रमा की कक्षा है। पेरीहीलियन क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो तो उसको पेरीहीलियन बोलते हैं। पेरीहीलियन कब होता है? 3 जनवरी को। और एपीहीलियन कब होता है? जब पृथ्वी जो है ना सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर, 4 जुलाई को। छोटे बर्फीले पिंडों का एक सपाट वलय जो वरुण ग्रह की कक्षा के बाहर सूर्य की परिक्रमा करता है कहलाता है क्यूपर बेल्ट कहलाता है। क्यूपर पट्टी। क्यूपर पट्टी जिसे जेरॉड क्यूपर के नाम पर रखा गया है, नेपच्यून के बाद बाहरी सौर मंडल में एक क्षेत्र है जिसे 1951 में प्रस्तावित किया था। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है। बिग डिपर एक नक्षत्र एस्टेरिज्म है जो डैश तारामंडल के साथ सबसे चमकीले तारों द्वारा निर्मित होता है। जो उर्सा मेजर तारामंडल के साथ सबसे चमकीले तारों द्वारा निर्मित होता है। बिग डिपर। उर्सा मेजर ग्रेट बियर आकाश में तीसरा सबसे बड़ा तारामंडल है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा तारामंडल है। ओरियन 3 चमकीले तारे हैं जो एक साथ लगभग सीधी रेखा में स्थित है। कैसियोपिया उत्तरी आकाश में स्थित एक बड़ा तारामंडल है। लियो तारामंडल उत्तरी आकाश में स्थित है। तो कैसियोपिया का जो आकार है इसका वो डब्लू के आकार का है। 5 चमकीले तारों के समूह द्वारा आसानी से पहचाना जाने वाला उत्तरी आकाश एक तारामंडल अनियमित डब्लू के आकार के रूप में दिखाई देता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कैसियोपिया कहा जाता है। कैसियोपिया यह उत्तरी आकाश में एक प्रमुख तारामंडल है। यह सर्दियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में दिखाई देता है। यह एक विकृत अक्षर डब्ल्यू या एम जैसा प्रतीत होता है। कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? इसके चारों ओर सबसे बड़े और चमकीले वलय भी है। तो दूसरा है शनि। पहला कौन सा है? बृहस्पति है। शनि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। सबसे बड़े में सबसे छोटे, तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। और शनि का उपग्रह टाइटन, गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड बृहस्पति का। डैश की आयताकार कक्षा वरुण की कक्षा को अतिव्यापित करती है। जो यम है इसकी आयताकार कक्षा वरुण की कक्षा को अतिव्यापित करती है। नेपच्यून सौर मंडल का सबसे बाहरी जोवियन ग्रह है। 2006 तक प्लूटो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह था। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो की उपस्थिति को घटाकर बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। इन्हें गैस दानव कहा जाता है। जोवियन ग्रह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये है हमारे आंतरिक प्लैनेट या पार्थिव प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल। शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शनि के एन्सेलेडस और टाइटन जैसे उपग्रह आंतरिक महासागरों के आवास, संभवतः वहाँ जीवन की संभावना है। शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो पहला है बड़ा बृहस्पति और हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसके 146 उपग्रह है। टाइटन यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। एन्सेलाइडस यह शनि के प्रमुख नियमित उपग्रहों में से दूसरा सबसे निकटतम और इसके सभी उपग्रहों में सबसे चमकीला है। इसकी खोज 1789 में अंग्रेज खगोलशास्त्री विलियम हर्शले ने की थी। यह पाया गया कि टाइटन के वायुमंडल में मीथेन है और एन्सेलाइडस में गैस और पानी के फव्वारे वाले एक तरल महासागर है। कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर तारा को ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर तारा पेलारिस जिसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है
हमारे ग्रह की घूर्णन धुरी के साथ पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पृथ्वी से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को पृथ्वी की घूर्णन धुरी कहा जाता है। पृथ्वी इस अक्ष पर उसी प्रकार घूमती जैसे एक लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है। 1905 में थॉमस चैम्बरलेन के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच के टकराव से हुई थी। ये फॉरेस्ट मॉल्टन एक अमेरिकी खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे जिन्होंने खगोलीय यांत्रिकी में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने चैम्बरलेन मॉल्टन प्लेटिसिमल परिकल्पना को सह विकास किया जिसने सौर मंडल के निर्माण के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रह छोटे पिंडों से बने जिन्हें ग्रही पिंड कहा जाता है जो अभिवृद्धि प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। उपसौर तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और अपसौर होता है जब सबसे दूर होती है। सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को, पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है 147 मिलियन किलोमीटर। अपसौर पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जहाँ सूर्य सबसे दूर होता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। क्वेश्चन नंबर 27, सौर मंडल के विनिर्माण, फॉर्मेशन और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? ये है नेबुलर हाइपोथेसिस मीन्स निहारिका परिकल्पना। ये निहारिका परिकल्पना है क्या? ग्रहों का निर्माण युवा सूर्य से जुड़े पदार्थ के एक बादल से हुआ था। ग्रहों का निर्माण बादल से हुआ था जो धीरे धीरे घूम रहा था। सिद्धांत ये इमैनुएल कांट के द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन गणितज्ञ लाप्लास ने 1796 में इसे संशोधित किया। अन्य परिकल्पनाएं दी गई जैसे बिग बैंग थ्योरी दी गई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, जो जॉर्ज लेमेंतियर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं? स्थलीय ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को स्थलीय ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल स्थलीय ग्रह हैं। इनको निम्नलिखित में वर्गीकृत किए गए: सिलिकेट ग्रह, लौह ग्रह, कोरलेस ग्रह, कार्बन या हीरा ग्रह। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है? बढ़ते क्रम में। 1929 में एडविन हबल ने यह घोषणा की कि लगभग सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था, सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही। इस घटना को आकाशगंगा के स्पेक्ट्रम के रूप में रेडशिफ्ट के रूप में देखा गया। क्वेश्चन 30, किस उपग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुने चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिन्हें ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं? ये देखे गए हैं बृहस्पति में। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसमें ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है। 31 है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? यह विचार किया था फ्रेड हॉयल ने। स्थिर अवस्था सिद्धांत यह एक सैद्धांतिक मॉडल जिसमें ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है लेकिन एक निश्चित औसत घनत्व के साथ। यह सिद्धांत 1948 में 3 वैज्ञानिकों सर हरमन बोडी, थॉमस गोल्ड और सर फ्रेड हॉयल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन 32, जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडी हिमगोलों जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं डैश कहलाते हैं? ये धूमकेतु कहलाते हैं। उल्काएं चट्टान और बर्फ के टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों अपनी कक्षाओं में घूमते समय धूमकेतु से उत्सर्जित होते हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं? जब कोई उल्कापिंड वायुमंडल से गुजरकर जमीन पर गिरता है तो उसे उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड आमतौर पर एक कंकड़ से लेकर मुट्ठी भर के आकार के होते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। सतह क्षेत्र 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। भूमि क्षेत्र 149 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ISS इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रत्येक परिक्रमा में डैश मिनट लगते हैं। 90 से 93 मिनट लगते हैं। 24 घंटे में अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की 16 परिक्रमा करता है। 16 सूर्योदय और सूर्यास्त के माध्यम से यात्रा करता है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय पूरा करता है? तो मंगल एक दिन में पूरा चक्कर करता है। अन्य ग्रहों की धुरी पर एक चक्कर अनुमानित पृथ्वी एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट लगाते हैं। बृहस्पति 9 घंटे 55 मिनट में लगा देता है। शनि कब लगाता है? 10 घंटे 40 मिनट। यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट में और नेपच्यून 16 घंटे 7 मिनट में। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? ये खंडछाला युक्त सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है। चंद्र ग्रहण पेनम्बुला। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से गुजरता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण के प्रकार हैं
जैसे फुल, टोटल, पूरी तरह से सूर्य को अवरुद्ध करना। हाइब्रिड, चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है या सूर्य से छोटा दिखाई देता है और सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं करता है। और वलयाकार, जब सूर्य पृथ्वी से अपने सबसे दूर के बिंदु पर या उसके पास होता है। तो 3 प्रकार के बताए गए, एक पूर्ण, एक हाइब्रिड और एक एनुलर। 1610 के आरंभ में किसने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगा कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? लो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड। ये पता लगा था गैलीलियो ने। एक इटली खगोलशास्त्री और वैज्ञानिक थे। उन्होंने शनि, केवलियो, शुक्र की कलाओं, सूर्यास्त और ऊबड़ खाबड़ चंद्र सतह का वर्णन किया। उन्होंने जिन 4 उपग्रहों की खोज की वो है लो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड। 1665 में शनि के वलियो रिंग्स ऑफ सैटर्न का ग्रह के परितः एक डिस्क के रूप में सड़क वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? क्रिस्टियान ह्यूजेंस कैसिनी। क्रिस्टियान ह्यूजेंस इनके अन्य आविष्कारों में पेंडुलम घड़ी, केंद्रापसारी गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और मैजिक लैंटर्न शामिल है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाता है। एक चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर की औसत दूरी पर ग्रह की परिक्रमा करने वाला पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की उपस्थिति हमारे ग्रह को स्थिर करने और हमारी जलवायु को संतुलित करने में मदद करती है। चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 × 10⁻6 मीटर। ह्यूजेंस चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता रहता है। जब एक महीने के अंदर 2 पूर्णिमा होते हैं तो दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। जब पूर्णिमा बहुत समीप पर होता है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इसे सुपर मून कहा जाता है। डैश विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह है। वैन एलन। ऑरोरा एक प्राकृतिक घटना है जो आकाश में प्राकृतिक रंग हरा, लाल, पीला या सफ़ेद प्रकाश के प्रदर्शन की विशेषता है। निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वाड्रेंटिस नामक उल्कावृष्टि पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? दिसंबर जनवरी में। क्वाड्रेंटिस को उत्तरी गोलार्ध में रात और भोर के समय सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है। वे अपने चमकीले आग के गोले उल्काओं के लिए भी जाने जाते हैं। क्वाड्रेंटिस चंद्रमा रहित आकाश में प्रति घंटे 1300 से अधिक उल्का उत्पन्न कर सकता है। निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिडिस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? तो लिरिडिस नामक उल्का बौछार पृथ्वी अप्रैल में देखी जाती है। लिरिडिस उल्का बौछार के लिए दीप्यमान बिंदु तारा मंडल लायरा के पास है, जिसके पूर्व में चमकीला तारा वेगा है। पृथ्वी अपनी ही दूरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमता है? 15 डिग्री घूमता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।